जो हम लोग अपने मस्तूरी और बेलतरा क्षेत्र खास करके इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग दोनों में क्षेत्र में विशेष करके हम जो है भाजपा कांग्रेस को नहीं देना चाह रहे। तीसरी पार्टी की में लोग तलाश हैं और जहाँ तक है कि सभी के झुका बहुजन समाज पार्टी की ओर। कुछ भी आरक्षण नहीं मिलने के कारण हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर आरक्षण मिलता तो हमारे समाज निश्चय ही और भी ज़्यादा सरकारी नौकरियों में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी जगह में हमारा समाज का विकास किया होता। और मस्तूरी विधानसभा में लगभग 25 से 30 हज़ार वोट हमारा है यादव समाज का। वैसे ही बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में भी 25 से 30 हज़ार के लगभग वोट है। और दोनों क्षेत्र में हमारे ही समाज का मेन जिस तरफ मुड़ेंगे उनका ही विधायक बनना निश्चित है। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। छत्तीसगढ़ के अंदर में विधानसभा के चुनाव है और इसी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लगातार एक राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और तमाम समाज के लोग अभी तमाम अपने सामाजिक संगठनों के माध्यम से और कहने के अपने तमाम समाज की मीटिंगों के आधार पर अब निर्धारित कर रहे हैं कि इस देश के अंदर में और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम लोगों ने, तमाम पार्टियों ने जो सरकार बनाई है, जो सरकार चलाई है, क्या उसका फ़ायदा बहुजन समाज को कितना ज़्यादा पैमाने पर हुआ है, फिर किसी भी समाज का हो, वो तमाम समाज को लेकर आज एक सवाल उठा है और उसी तमाम सवालों को लेकर लगातार जो समाज है वो अपनी मीटिंगें कर रहा है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर मतलब कि मस्तूरी विधानसभा के अंदर में छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है। मस्तूरी और बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र है और ये दोनों क्षेत्र के अंदर में कहने के राजनीतिक उठापटक बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। मेरे पीछे आप तमाम जो लोग देख पा रहे हैं ये यादव समाज से है, जो सुबह से तकरीबन 12 बजे के समय से यहाँ पर बैठे हुए थे। अभी शाम के 3 से 4 बजने में आए हैं और उन्होंने एक निष्कर्ष किया है आज के पूरे बैठक का और निष्कर्ष के आधार पर तमाम चीज़ें निकल कर आई है। जो संगठन के यहाँ पर यादव समाज के जो लोग हैं उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले आपका नाम बताइए और किस तरीके से आप इस मीटिंग के अंदर मौजूद है और क्या आप अपना पद रखते हैं या फिर किस तरीके से यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करें। मेरा नाम हेमंत कुमार यादव है जी। मैं ग्राम जंजी का रहने वाला हूँ। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र है मेरा और अभी मैं सर्व यादव समाज के एक सदस्य हूँ और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। मुझे एक सवाल इस तरीके से आ रहा है कि आप यादव समाज से आते हैं, खास तौर पर जिस तरीके से मस्तूरी विधानसभा की बात की जाए या फिर बेलतरा विधानसभा, दोनों महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं यादव समाज का अब जो झुकाव है, क्या लगता है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते किसकी ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? अभी तो हमारे समाज में एक सोच बन रही है जो बीजेपी की है, भाजपा की सर है और कांग्रेस की, और बेलतरा मस्तूरी में लगातार बनते हुए आए विधायक का, और उनके द्वारा जो हमारे समाजों के प्रति अपेक्षित किए हैं, उनके जो उनको मान सम्मान जिस तरह को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो हम लोगों ने आने वाले दिनों के लिए अभी चर्चा किए हैं, समाज के बीच भी किए हैं, जो हम लोग अपने मस्तूरी और बेलतरा क्षेत्र खास करके इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग दोनों में क्षेत्र में विशेष करके हम जो है भाजपा कांग्रेस को नहीं देना चाह रहे। तीसरी पार्टी की में लोग तलाश हैं और जहाँ तक है कि सभी के झुका बहुजन समाज पार्टी की ओर। अच्छा, सुबह से 12 बजे से आप लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, क्या निष्कर्ष निकल कर आया और क्या यादव समाज ने निर्णय ले लिया है? सभी ने यही लिया है कि भाजपा कांग्रेस का हमको वोट नहीं करना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करना है। अभी जैसे आप तमाम तरीके से यहाँ पर जो चर्चाएं हो रही थी, मैं लगातार सुन रहा था और उन चर्चाओं से निकल कर आया कि अगर कांग्रेस और बीजेपी को हमने समय समय पर मौका दिया है, लेकिन यादव समाज का आरक्षण को लेकर ओबीसी समाज की बात हो या तमाम तरीके के मुद्दे, उसके पीछे में कोई काम नज़र नहीं आता या कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो अब बसपा से या फिर ये जो गठबंधन कहीं ना कहीं लड़ रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, इससे क्या उम्मीद है कहीं ना कहीं यादव समाज की? है यहाँ के साथ साथ हमारी यूपी में भी बहन कुमारी मायावती जी द्वारा 4 बार वहाँ विधायक रहे, मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो पिछड़े वर्गों के लिए काम किया है उनसे सारी लोगों ने देखा है, सुना है और उनसे ही उम्मीद लगाए हैं जो पिछड़े वर्गों को हक अधिकार जो दिला सकते हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी है, ये हमारे सभी गरीब तत्वों के लोगों की पार्टी है और यहाँ महापुरुषों की विचारधाराएं चलती हैं और महापुरुषों ने सभी को इंसानियत की पाठ पढ़ाए, सबको मानव एक बराबर ना है, कोई छोटा बड़े नहीं। और छत्रपति साहू जी ने अपने राज्य में आरक्षण का चालू किया था, उन्हीं के संदर्भ में अभी इस देश में हम मिलना चाहिए जितना आरक्षण हमें नहीं मिल पा रहा है। हमारे समाज को कुछ भी आरक्षण नहीं मिलने के कारण हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर आरक्षण मिलता तो हमारे समाज निश्चय ही और भी ज़्यादा सरकारी
नौकरियों में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी जगह में हमारा समाज का विकास किया होता है। यहाँ पर यादव समाज का मैं जानना चाहता हूँ, मस्तूरी विधानसभा और बेलतरा विधानसभा में कितना वोट प्रतिशत है, और आज के जो मीटिंग हुई इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में दोनों विधानसभाओं में? निश्चित तौर पे दोनों विधानसभा में बहुत ही निर्णायक रहेंगे हमारे समाज के वोट, और मस्तूरी विधानसभा में लगभग 25 से 30 हज़ार वोट हमारा है यादव समाज का। वैसे ही बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में भी 25 से 30 हज़ार के लगभग वोट है, और दोनों क्षेत्र में हमारे ही समाज का मेन जिस तरफ मुड़ेंगे उनका ही विधायक बनना निश्चित है। ओबीसी समाज लगातार चैनल देखता है, हमारा बड़े पैमाने पर देखता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम अपने ओबीसी समाज से, और छत्तीसगढ़ विधानसभा की तमाम जनता को क्या कहेंगे? मैं तमाम जनता को यही बोलना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी है जो ओबीसी के साथ साथ तमाम लोगों का जो दर्द है उसको समझता है, उनकी जो स्थिति है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी विषय के जो है सोचने के लिए केवल बहुजन समाज पार्टी है। क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में जब से बना है कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार देखे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, इसने ये घोटाला किया, उसने वो घोटाला किया, कुल मिला के दोनों घोटालेबाज ही हैं। तो हमारे बहुजन समाज पार्टी जो है ये अगर बनती है सरकार यहाँ, तो निश्चित तौर पर आम पब्लिक के साथ पिछड़े वर्ग के भी विकास होगा, और हमारे जितने भी ये इसमें सर्व समाज है सभी का विकास निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी ही एक रास्ता है। सर क्या बताएंगे कि कितने बजे से आप इस मीटिंग के अंदर मौजूद है? यादव समाज का बड़े संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आ रहा है आज की मीटिंग में? आएगा सर, जरूर निष्कर्ष निकलेगा। क्या लगता है ये बड़ा जो झुकाव है जो बहुजन समाज का है, अब वो अपने हक अधिकारों को, संविधान को लेकर जागरूक हो रहा है? आपने भी एक बात कही कि जो तमाम चीज़ें यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी दाऊराम रत्नाकर उनके माध्यम से जो कही गई है, उसमें से आपने उनकी सराहना की है कि संविधान को लेकर बहुत सारी जन जागृति अभी भी ओबीसी समाज के अंदर में नहीं। तो क्या लगता है, क्या कांग्रेस और बीजेपी ने ओबीसी समाज को अभी तक के वो अधिकार नहीं दिए जो उनको मिलना चाहिए था? जी नहीं, ऐसा कोई कांग्रेस या भाजपा से कोई ऐसा समझाते भी नहीं है। जो भी प्रत्याशी आते हैं ना वो बरगलाते हैं खाली लोगों को, और बरगलाने चक्कर जो अशिक्षित है, कम पढ़े लिखे हैं, वो बहक जाते हैं। ऐसा कोई नहीं बोलता है। हाँ, जो रत्नाकर जी बोले हैं। जी जी जी, जी। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक गठबंधन है, और कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर जो प्रत्याशी है यहाँ पर बेलतरा विधानसभा से इंजीनियर जी जो जिनका नाम सूर्यवंशी, राम कुमार सूर्यवंशी जी, क्या कुछ कहेंगे? आज वो इस मीटिंग के अंदर में थे, यादव समाज से मीटिंग रखी गई थी, आप किस समाज से आते वो जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है और आप किस कैटेगरी से है? पहले जी, मेरा नाम सुनील भारद्वाज है जी, और बेलतरा विधानसभा में जिनको टिकट दिया गया है इंजीनियर राम कुमार सूर्यवंशी जी, मैं भी उसी सूर्यवंशी समाज से आता हूं, और फिलहाल अभी मैं बेलतरा विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष हूं। तो ये जो यादव समाज का जो बैठक हुआ ये बहुत ही निर्णायक बैठक रही है। बेलतरा विधानसभा की खासकर अगर मैं बात करूँ तो बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बेलतरा विधानसभा में 2,48,000 वोटर में सिर्फ सूर्यवंशी समाज का लगभग 45,000 वोट है। दूसरा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन होने के बाद 18 से 20,000 वोट जो अनुसूचित जनजाति के लोगों का है वो भी हमारे साथ प्लस हो गया है। दूसरा, ओबीसी भाई भी अब अपने हक अधिकार को बहुत बेहतर तरीके से जानने समझने लगे हैं, और आप जैसे साथी जो सोशल मीडिया में लगातार देश दुनिया की जानकारी देते रहते हैं, तो उनके जरिए लगातार घर घर तक ये बातें पहुँच रही है। संविधान को लगातार ये बताया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा हैं, अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने किया, पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जो है सच्चाई सबको धीरे धीरे पता चल रही है कि बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों के लिए नहीं, सिर्फ दलितों के लिए नहीं, सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, बल्कि इस देश के सभी मानव समाज के लिए बेहतर काम किया था। संविधान में हर किसी के हक अधिकार बराबरी की बात उन्होंने कहा था, और उसी बात को बहुजन समाज पार्टी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। उनके विचारधारा की बनी पार्टी है और उसी मानवता को लागू करने का सोच रखती है। यहाँ पर जिस तरीके से दलित और आदिवासी ये जो जातीय समीकरण बनाने की कोशिश छत्तीसगढ़ के अंदर में की जा रही है, अब यादव समाज मतलब कि ओबीसी समाज का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ होगा आने वाले विधानसभा में, क्या अनुमान है आपका? हमारे तमाम संत गुरु महापुरुष रहे हैं जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के कहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मान्यवर साहब कांसी राम साहब का जो कॉन्सेप्ट था कि 15 और 85 का, तो आज वो 85% का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछड़े
आदिवासी और अनुसूचित जाति एकजुट होकर के बहुजन समाज बन चुके हैं और पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में लग गए हैं। जी जी। और भी यहाँ पर हमारे साथ साथी मौजूद हैं। अंकल जी, क्या बताएंगे, कब से मीटिंग में हैं आप और क्या लगता है आज के पूरे मीटिंग के अंदर में जो निष्कर्ष निकल कर आया, क्या ओबीसी समाज को आज़ादी के 75 साल के बाद अब छत्तीसगढ़ के अंदर में मस्तूरी और बेलतरा विधानसभा में उनके हक अधिकार मिल पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न पूछने के लिए। मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि जो अपना मस्तूरी विधानसभा, बेलतरा विधानसभा जो हैं, हमारे प्रत्याशी जो भी खड़े हैं, जो अभी बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, क्योंकि हम लोग ये नीति और नियम जो धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, उनके दृष्टि से चलते हैं। तो हम लोग समझे, अब धीरे धीरे समझ में आया। वास्तविक में मैं अपनी अब जीवन परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम खोपेंद्र सिंह छत्री है। मैं ग्राम जांजी का रहने वाला हूँ, मस्तूरी विधानसभा से हूँ। मेरी ग्राम जांजी में है। मैं इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि ऐसा जो वातावरण अपनी, जो आप लोग तो सभी जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर की दृष्टिकोण से पूरा हमारी दुनिया, भारत देश चल रही है। मैं इस बात की ये नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं इतना बोल रहा हूँ, अभी जो भी हमारी जो नेता जो सामने आए हैं, उनकी व्यक्तिगत बात को सुनने के बाद मेरी भी मन में विचार आया कि नहीं, ये लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, यही मेरी सदियों की पीढ़ी है। इन लोग चलाते आ रहे हैं, इसलिए किसी न किसी को रौंदा जाएगा। इसलिए अभी जो है हमारी जो मैं जो सुना हूँ बात, व्यक्तिगत अपनी विचारधारा, अब मैं विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ। ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ आते हैं बीजेपी, आते हैं कांग्रेस, आते हैं और दुनिया भर की अन्य पार्टी आते हैं, हमको प्रलोभन देते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद भी हम तो एक छोटे तबके, मैं एक मजदूर आदमी, जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी विकास नहीं हो रहा है, तो आप मेरा ग्राम का क्या विकास करोगे? किसने विकास नहीं किया इतने सालों से? इतने साले से न कांग्रेस किया न बीजेपी किया। तो अब किससे उम्मीद रख रहे हैं? मैं अभी उम्मीद रख रहा हूँ, मेरी ये जो पार्टी आई है बसपा पार्टी, क्योंकि कुमारी बहन मायावती का जो अनुदान, जो संसाधन जैसी भी है, मैं उसकी तरीके से मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई व्याख्या है, न कोई गणित है, न कोई किसी का मैं दबाव में हूँ। मैं स्वतंत्र एक प्रजातंत्र हूँ। प्रजातंत्र के मतलब आप लोग खुद पत्रकार लोग समझते हैं। पत्रकार का मतलब ये होता है कि सब आदमी का अवलोकन करना। अवलोकन के मतलब उनकी आत्मा की जागृति करना। हाँ, इसके मतलब ये होता है भैया, मेरे को तो बहुत सुंदर जो स्वभाव वाणी, जो मेरे व्यक्तिगत, मैं रत्नाकर जी ने जो दाऊराम रत्नाकर जी मैं बोल रहा हूँ मस्तूरी विधानसभा से। और मेरा नाम और भी बता देता हूँ, मैं ठाकुर खोपेंद्र सिंह। तो अब समर्थन है बड़ा, मेरी पूरे समाज का समर्थन है।
मेरी समाज करेगी, और क्या बताऊं। अभी तो मैं दूसरे समाज की इसमें आया हूं। मैं मेरी समाज करेगी, मैं अपनी समाज को उत्थान करूंगा, मेरी समाज के उत्थान वो करेंगे दाऊराम रत्नाकर जी, और क्या करेंगे। चलिए, तो काफ़ी सारी हमने चर्चा की है, बहुत सारी बातचीत हुई। और यहाँ पर बताओ, यादव समाज का एक बड़ा जमावड़ा कहने की मस्तूर विधानसभा और बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में हम लोग मौजूद है, और ये हुआ। और इसके मद्देनजर रखते तमाम लोगों से हमने चर्चा की है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के दाऊराम रत्नाकर जी मस्तूर विधानसभा के जो प्रत्याशी वो मौजूद है, और इसके साथ साथ जो बेलतरा विधानसभा है, बेलतरा विधानसभा की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी यहाँ पर दोनों प्रत्याशी मौजूद थे, और जिनके माध्यम से यहाँ पर तमाम चर्चाएं की गई, निष्कर्ष निकाला गया कि यादव समाज का एक बड़ा समर्थन अब कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अलग थलग रखकर कहने की बहुजन समाज पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ होगा आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों में, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो समर्थन मिला है ये कितना कारगर साबित होगा, इसको लेकर आप क्या राय प्रतिक्रिया रखते हैं, वो प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।